हुई, उसके बाद ग्रीन फिंगर प्रिंटिंग बनी, ठीक है। और जिन फिंगर प्रिंटिंग का तब से मैंने प्रोजेक्ट सीखा है। फादर कौन? फादर ऑफ आपके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कौन? फादर। एलेक्स जैफरी, ठीक है। एलेक्स जैफरी, एलेक्स जैफरी ने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज की। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में, इन इंडिया, इन इंडिया फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कौन थे? आपके लालजी, डॉक्टर लगाएंगे, डॉक्टर लालजी सिंह, ठीक है। ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पूरा डिपेंड है आपका एचजीपी पर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया था, जैसे हमने पढ़ा है, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे चीजों को फाइंड करके अब पता लगाया, और इसका रिजल्ट क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं होता है। उसके पीछे क्या क्या काम हुआ कोई नहीं देखा, आपने पीछे कितनी मेहनत की कोई नहीं देखेगा, लेकिन रिजल्ट क्या आया वो देखेगा। तो इसका भी रिजल्ट आया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में किसी भी होमो सेपियंस की अगर हम बात करें, होमो सेपियंस की बात करें तो 100% में से 99.9% क्या था? सेम थी। क्या थे? सेम थी। अगर हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो इस डीएनए पे इतना पार्ट, डीएनए की लेंथ प्रॉपर हमको पता है, इसमें इतना पार्ट होता है। किसी भी ह्यूमन बॉडी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हो, चाहे कोई भी बंदा हो, कोई भी सेम सेम होता है सबके में से, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है, इसमें वेरिएशन आते हैं, इसमें वेरिएशन, और ये पता कैसे चलता है? सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस का लग जाती है, फिर वहां पे इस तरह से बना होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस आपको पता है, सेडिमेंटेशन करते हैं। मान लो ये हमारा डीएनए, ये डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल दिया, तो जो हैवी ऊपर वाला, ऑब्वियसली हैवी वाला पार्ट सेंट्रीफ्यूज होकर नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, और जो हल्का पार्ट है वो ऊपर तक केमिकल, इतना पार्ट तक ज्यादा पार्ट है ना, और उसमें हैवी पार्ट है, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेडिमेंट हो जाएगा। जो पार्ट नहीं सेडिमेंट हुआ तो ऊपर तैर रहा है, उसमें तो ये पता लगा लेते हैं कि कितने पार्ट में वेरिएशन है। तो प्रोसेस होती है इसकी, और इस वाले बात ये वाले मुझे बताएंगे सीक्वेंस होते हैं ना। अच्छा, इसको यूज पता कहाँ पे किया जाता है? किसी मॉडर्न सिंगर का यूजर अगर पूछा जाए तो पैटर्न की कितनी, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सीखेंगे पैटर्न के लिए, ठीक है। आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंडिविजुअल है, उसके फादर या मदर, फर्मेंट फादर का एक लगाने के लिए इसको क्या जाता है। नंबर 2 कहाँ पे? क्राइम स्पॉट पे, ठीक है। तो क्राइम साइट, क्राइम साइट पर कोई भी क्राइम हुआ है तो उसे, अच्छा क्या क्या चीजें सैंपल्स के हो सकते हैं इसके लिए नहीं, फिंगरप्रिंट तो हम करेंगे ही, किस सैंपल का फिंगरप्रिंट, सैंपल क्या हो सकते हैं। हमको मालूम कुछ क्राइम हुआ, किसी को मर्डर हो गया, ठीक है, वहां पे गए तो वहां मर्डर हुआ तो वो क्या क्या चीजें मिल सकती, क्या क्या चीज कलेक्ट करेंगे, तो एक मैंने वो क्या क्या चीज करेंगे। सबसे पहले तो एयर होना चाहिए, एयर में हो सकता है, सलाइवा में भी हो सकता है, सलाइवा, ठीक है। नंबर 3 ब्लड मिल सकते हैं, ब्लड सिंपल्स मिल सकते हैं, और क्या मिल सकता है? स्पॉन्स मिल सकते हैं, मान लो कोई वैसा कुछ केस हुआ तो स्पॉन्स मिल सकते हैं, सीजन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब सैंपल। पर इस सैंपल, अब तुम ये सोचो कि ये कैसे, हमको पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल है, सोमेटिक सेल है, सबके अंदर में, हर सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए के जीन, तो हर सेल में जो आपके बाल है वो भी एक सेलुलर है, सलाइवा है वो भी हमारा सेल का कंपोजिशन है। तो सबके अंदर में क्या होगा? डीएनए का सैंपल, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होंगे ही होंगे। तो बॉडी का कोई भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी पार्ट सैंपल बन सकता है डीएनए के लिए, ठीक है। तो सर के बाल भी बन सकते हैं, नाखून भी बन सकता है,
आपके रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं, भी हो सकता है, क्वेश्चन कितने भी ब्लड होता है मतलब इनिशिएटेड होता है ना, क्वेश्चन बनेगा ना कि ब्लड तो इनिशिएटेड होता है, तो ब्लड के अंदर ब्लड इनिशिएटेड तो सारे ब्लड नहीं आपके डब्ल्यूबीसी लिखा जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू सिर्फ आरबीसी ब्लड, सिर्फ सिंगल ब्लड नहीं है। अगर हम ब्लड की बात करेंगे, मान लो कि हम इसकी ब्लड की बात करते हैं, ब्लड सिर्फ सिंगल ब्लड नहीं, ब्लड के चार पार्ट हम लोग सब होता है, मेन प्लाज्मा का ब्लड प्लाज्मा, फिर आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और फिर और बात ठीक है। प्लाज्मा पूरा कितना होता है, 90% पानी होता है, बाकी 10% प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर में, पेल येलो कलर का प्लाज्मा होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन, कलर पिगमेंट की वजह से हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर में इलेक्ट्रोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोसाइट्स भी होते हैं। इसको डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फ होता है, कलर पिगमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, ओनली आरबीसी में भी न्यूक्लियस, वाई द डब्ल्यूबीसी के अंदर में न्यूक्लियस करता है, ठीक है। और आपने बोला कि इसमें क्या बोलते थे, हमने इसकी बनाई ल्यूकोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट ये बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ल्यूको मतलब क्या होता है, एक ग्लोबुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर में व्हाइट सेगमेंट है, कोई भी कलर नहीं है, लोकूल है एक तरह का ब्लड के अंदर, जैसे तो लिप्स का मतलब भी होता है आपका सिंपल, वो आपका लिक्विड फ्लूइड तो क्लियर है। और यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, तो आप एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब जो हम लोग ब्लड के सेल्स पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स के, ठीक है। लेकिन लिम्फ की बात रही तो आप सीधे क्या करते हैं कि लिम्फ एंटीबॉडीज उसके अंदर कौन वेट कर जाता है, तो यहाँ पे हो गया। और प्लस हमने बोला कि इसमें प्लेटलेट्स दिखाई जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और ब्लड क्लॉटिंग के प्लेटलेट्स के अंदर लिया, प्लाज्मा के अंदर 10% जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर में, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिन ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो किसको हेल्प करता है, प्लेटलेट्स को, ताकि खून का चक्कर है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन होता है कि ब्लड को क्यों रखा गया, तो ब्लड हमने पढ़ा था सारे सेल जो न्यूक्लियर है, अगर सेल में न्यूक्लियर है तो डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है इसके अंदर में, तो ब्लड के नाम पर तो इनइन्फॉर्मेटिव होता है, तो ये तो ब्लड से इलेक्ट्रोसाइट से नहीं करते, ब्लड के अंदर की सारी चीजें ब्लड बनती है, एक ब्लड की सेल ये सारी चीजें कंबाइन करती है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पिगमेंट बाहर भी ठीक है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर में न्यूक्लियस, वाइल अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा और वहां से हम सैंपल, ठीक है, सैंपल निकाला और तो ये कंडीशन हो गई आपकी कि हम सैंपल यूज कर सकते हैं और हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है यहाँ पर ये, और इस प्रोसेस से पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, नाम का के अंदर कुल पार्ट निकाल के फिर उसके ऊपर डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस कराएगा। क्या किया जाता है, सबसे पहले ये पार्ट को पता चलता है कि सेंट्रीफ्यूज हो गया और डाल के कन्वर्ट करके रिस्ट्रिक्शन टेंडिंग होती है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़िएगा अभी, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पूरी जेनेटिक्स है, उसके अंदर में तो पूरी जेनेटिक्स के अंदर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम सीखेंगे, तो जब भी जीन पढ़ेंगे किसी भी जीन को कट करने के लिए, जीन के सीक्वेंस को कट करने के लिए एंजाइम होता है एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोलूप, बैक्टीरियो के तो वो वायरस जो एक होता है बैक्टीरिया को आता है, जैसे बैक्टीरियो के एंजाइम जितने भी एंजाइम के जीन आते हैं पीसीआर तो वाई को यूज किया जाता है हमारे जेनेटिक्स के अंदर, क्यों यूज किया जाता है यहाँ ये डिवाइड हो जाता है 20 मिनट्स की लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाता है, सारा रिजल्ट फाइंड आउट करा देता है, तो एक्चुअली से कभी भी जेनेटिक्स की जब की बात होती है हमारी बॉडी में, अगर कोई भी सैंपल निकालना कुछ भी निकालना तो सबसे पहले आपको एक कोई भी बैक्टीरिया वायरस को यूज किया जाता है, तो माइक्रो
बॉडी के किसी भी चीज को ये करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक्स क्या है। अगर मॉडर्न जेनेटिक की बात, तो क्या है मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स का ही मेन पार्ट है। तो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले में क्या था, मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करते थे कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको ठीक करने के लिए कोई एनिमल, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे कोई हेल्पर है तो वो एनिमल्स है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वेट, हम भी तो एनिमल से ही हो, तो हमारे बाद अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन आती है हमारे थिंकिंग के लिए, तो वो हेल्पर्स कौन होते, एनिमल होते। अब मालूम एनिमल तो पहले डॉग हो जाते थे, हम डॉग को ले लेते थे या पिग्स को ले लेते थे, ठीक है, या कैट को या काउ वगैरह को। इनके जीन में जैसे मान लो तुम इंसुलिन बना था, तो इंसुलिन की खोज हुई थी, तो इंसुलिन क्या करता है, पेनिक्लियास के अंदर में कुछ अल्फा और बीटा वो लेगर्स it's an inlet of ligaments which are present inside the pancreatic cell, ठीक है। कभी कभी भी पेनक्रियाटिक सेल अपना फंक्शन नहीं कर रही है तो वो इग्लेट से बोझना सेल से वो नहीं सिक्रीट करता है, और सिक्रीट का फंक्शन क्या है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्या है, बैलेंस करता है। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं मेरे ग्लूकोज है प्लस एक्स्ट्रा कुछ साथ लेगा तो वो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा चाहिए कि कैसे आप सिंथेसाइज करें। तो ये जो इंसुलिन होता है ये करता है कि अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन कम होगा तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा चीनी है इसकी वजह से आपको लिवर को करेगा, लिवर को ग्लूकोज से वो वापस तोड़ना शुरू कर देगा। बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको दे देगा जिनकी जरूरत है, खाना पे एनर्जी भी डाल देगा क्योंकि उनको दे लेकिन अगर ये लिम्फोसाइट नहीं होंगे तो लेगर्स की सेल्स में पेनिक्लियास नहीं सिक्रीट होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज नहीं बन रहा है, और ग्लूकोज नहीं बनने से बढ़ गया जो बन रहा है बॉडी में चीनी बन जाएगी, ब्लड के अंदर हो जाएगा, तो क्या हमारी बॉडी में ब्लड ही फ्लो करना है, तो जब ब्लड के क्या हो जाएगा, ब्लड की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगा। अगर थिन हो जाएगा तो फिर कहीं निकलेगा तो ब्लड का, और अगर थिन हो गया तो हमने बोला कि ब्लड के अंदर में प्रोटीन पाए जाते हैं, कितना आपका 90% तो वाटर होता है और 10% प्रोटीन होता है। इसी प्रोटीन के अंदर एक साइक्लिक न्यूट्रन होता है जो ब्लड का जो बनने के काम करता है। तो अगर ब्लड के अंदर में चीनी घूम गई है तो सबसे पहले प्रोटीन खत्म हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। अगर प्रोटीन बढ़ गया है तो उनका खत्म जमेगा, लेकिन अगर घटेगा तो खून बढ़ते चलेगा, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये डायबिटिक डायबिटिक पेशेंट है। अच्छा